एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वह अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु पधारे। बूढ़ी माई ने साधु का बड़े प्रेम और सम्मान के साथ आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगे तो बूढ़ी माई ने उनसे विनम्र निवेदन किया, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर मैं उब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल की एक सुंदर मूर्ति निकाली और वह मूर्ति बूढ़ी माई को देते हुए बोले, माई, यह लो, तुम्हारा अपना बालक है। इसे अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करना, इसे अपने बेटे की तरह पालना और इसकी पूरी देखभाल करना। बूढ़ी माई को तो जैसे अनमोल खजाना मिल गया। उसने बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करना शुरू कर दिया। वह रोज ठाकुर जी को नहलाती, उन्हें नए नए वस्त्र पहनाती और उनकी पूजा अर्चना करती। उनका खाना पीना भी बड़े प्रेम से बनाकर खिलाती। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ नटखट बच्चों ने देखा कि बूढ़ी माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही है। वे शरारती बच्चे थे, इसलिए उन्हें माई से मजाक करने का मन हुआ। एक बच्चे ने माई से कहा, अरे मैया, क्या तुझे पता नहीं, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है। वह छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठा ना ले जाए। भोली भाली माई डर गई। वह तुरंत ठाकुर जी को कुटिया के भीतर विराजमान कर दिया और खुद दरवाजे पर लाठी लेकर पहरा देने बैठ गई। उस दिन से माई अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए दरवाजे पर पहरा देने लगी। वह न खाती थी, न पीती थी और न ही सोती थी। दिन रात दरवाजे पर बैठी रहती थी। एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां दिन भी बीत गया, लेकिन माई अब भी बिना थके, बिना रुके, भूखी प्यासी अपने बाल गोपाल की रक्षा कर रही थी। माई की इस एकनिष्ठ भक्ति और प्रेम से ठाकुर जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, मेरी माई तो सच्चे प्रेम और भक्ति में लीन हो गई है, मुझे अब इसे प्रत्यक्ष दर्शन देना चाहिए। ठाकुर जी ने एक सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने और गहनों से सजकर माई के पास आ गए। जैसे ही ठाकुर जी की पग ध्वनि माई के कानों में पड़ी, माई तुरंत सतर्क हो गई। अरे ये क्या, कहीं भेड़िया तो नहीं आ गया? लगता है वही मेरे लाल को उठाने आया है। माई ने तुरंत अपनी लाठी उठा ली और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। ठाकुर जी ने मधुर स्वर में कहा, मैया, मैं भेड़िया नहीं हूं, मैं तो तेरा वही बालक हूं जिसकी तू इतनी रक्षा कर रही है। देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तेरा वही लाल हूं। माई ने गुस्से में कहा, चुप चुप हो जा, मेरे लाल के बारे में कुछ मत बोल। मैं तेरे जैसे 100 बच्चों को अपने लाल पर न्योछावर कर दूंगी, भाग जा यहां से। ठाकुर जी माई के इस प्रेम और एक निष्ठता को देखकर हर्षित हो गए। उन्होंने तुरंत अपने असली रूप में दर्शन दिए। बाल गोपाल अब अपने असली रूप में आ गए। उनकी मनमोहक मुस्कान, सुंदर वस्त्र, मस्तक पर मोर मुकुट और हाथ में मुरली देखकर माई की आंखें खुल गईं। माई ने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो रे? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैया, मैं वही त्रिलोकीनाथ हूं जिसे लोग भगवान कहते हैं। तेरी भक्ति और प्रेम से मैं प्रसन्न हो गया हूं। जो चाहे वर मांग ले, मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूं। माई ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा तो आप भगवान हैं? मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे लाल को भेड़िया न ले जाए। बस यही मेरी मनोकामना है। ठाकुर जी माई की इस भोली प्रार्थना से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे बोले, अरे भोली माई, तेरा लाल तो तुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकता। चल, मैं तुझे अपने साथ अपने धाम ले चलता हूँ। वहां किसी भेड़िए का डर नहीं होगा और न ही कोई तुझे अकेला छोड़ेगा। वहां तू हमेशा मेरे साथ रहेगी। ठाकुर जी ने माई का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गोलोक धाम ले गए। माई अब न तो अकेली थी और न ही उसे किसी भेड़िए का डर था। इस कहानी में हमें प्रेम, विश्वास, भक्ति और एक निष्ठता का सुंदर संदेश मिलता है। बूढ़ी माई की तरह अगर हम भी अपने हृदय में ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम रखें और पूरी लगन और भक्ति के साथ उनकी सेवा करें, तो भगवान स्वयं हमें दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं।